दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने उसका जवाब बिल्कुल सच्चाई से देना है। जब तुम मिलेनियर का लफ्ज़ सुनते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी कोठी, शो ऑफ वाली लाइफ। सच बताना, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बुक का पहला ही पेज तुम्हारी सोच को थप्पड़ मार देता है। दोस्तों, ज़्यादातर मिलेनियर्स लग्जरी लाइफ नहीं जीते। जी हाँ दोस्तों, जो लोग असल में अमीर होते हैं वो अक्सर सिंपल कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल सी गाड़ी चलाते हैं, एवरेज से घर में रहते हैं और चुपचाप पैसे बनाते रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए इस बुक का नाम है द मिलीनियर नेक्स्ट डोर। मतलब वो अमीर जो तुम्हारे बगल में रहता है लेकिन तुम्हें लगता ही नहीं कि वो अमीर है। दोस्तों, लोग एक ख़तरनाक गलती करते हैं, वो रिच दिखने वालों को रिच समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है, जो बंदा रिच दिखता है वो अक्सर खर्च करता है, जो बंदा चुप रहता है वो अक्सर सेव करता रहता है। इस बुक ने रियल डेटा को इस तरह प्रूफ किया है। शो ऑफ अमीर नहीं बनाते, डिसिप्लिन अमीर बनाता है। दोस्तों, ये बुक उन लोगों के लिए है जो अमीर जल्दी बनना नहीं, असल में अमीर बनना चाहते हैं। फेक मोटिवेशन से थक चुके हैं, रियल हैबिट्स सीखना चाहते हैं। ये बुक ये नहीं कहती ओवरनाइट सक्सेस मिलेगी, ये कहती है नॉर्मल ज़िंदगी जियो लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रूल के साथ। दोस्तों, इस बुक का सेंट्रल आइडिया ये है, अमीर बनना इनकम का गेम नहीं, बिहेवियर का गेम होता है। तुम कम कमा कर भी अमीर बन सकते हो और ज़्यादा कमा कर भी गरीब रह सकते हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि आदतों को क्या है तुम्हारी। दोस्तों, ज़रा अपने आप से ये सवाल पूछो, जो मैं आज खर्च कर रहा हूँ, क्या वो मुझे रिच दिखाने के लिए है या मेरा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? और इस सवाल का जवाब तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे असल मिलेनियर्स कैसे सोचते हैं, वो कौन सी आदतें हैं जो उन्हें चुपचाप अमीर बना देती हैं और कौन सी गलतियां हैं जो लोगों को ज़िंदगी भर मिडिल क्लास रखती है। दोस्तों, तुम सिर्फ सुनना नहीं, समझना और अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक तुम्हें पकड़ के रखेगी। दोस्तों, याद रखना, जो अमीर दिखने की कोशिश करता है वो असल में अमीर नहीं होता, और जो अमीर बनने पर फोकस करता है वो अक्सर कभी दिखता ही नहीं है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 1 है असल मिलेनियर का लाइफस्टाइल। दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, असल मिलेनियर्स को इम्प्रेस करने की आदत नहीं होती। वो लोग महंगी ब्रांड्स के पीछे नहीं भागते, हर नई गाड़ी लेने का शौक़ नहीं रखते, लोगों को दिखाने के लिए खर्च नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है जो पैसा दिखाया जाता है वो पैसा कभी ग्रो नहीं करता। दोस्तों, जो बंदा हर चीज़ स्लो कर रहा होता है, लग्जरी का शोर मचा रहा होता है, वो अक्सर अंदर से इनसिक्योर होता है। असल मिलेनियर खुद को प्रूव नहीं करते, फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, इसीलिए वो सिंपल रह कर पावरफुल बनते हैं। दोस्तों, सोचो, 2 लोग हैं, पहला ईएमआई पर गाड़ी ले लेता है, क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग कर लेता है, इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स करता है, और दूसरा पेड ऑफ गाड़ी, नॉर्मल कपड़े, चुपचाप इन्वेस्टमेंट। बाहर से कौन अमीर लगता है? पहला, मगर असल अमीर होता है दूसरा। दोस्तों, यहाँ ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसी सोच में पैसा ख़त्म हो जाता है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है और सेविंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। दोस्तों, द मिलेनियर नेक्स्ट डोर सिखाती है लोग क्या सोचते हैं ये अमीर होने का क्राइटेरिया नहीं होता। इस पार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, अगर तुम्हें वाकई में अमीर बनना है तो दिखना छोड़ो। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, असल मिलेनियर पैसा कपड़ों पर नहीं लगाते, पैसा गाड़ी पर नहीं लगाते, पैसा दिखावे पर वेस्ट नहीं करते, वो पैसा लगाते हैं अपने एसेट्स पर, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, अपनी स्किल। वो ये सोच कर खर्च करते हैं ये चीज़ मुझे आगे ले जाएगी या पीछे। दोस्तों, रिसर्च ने एक शॉकिंग बात हमें बताई है, बहुत से मिलेनियर्स की इनकम एवरेज होती है लेकिन उनकी सेविंग रेट बहुत हाई होती है। मतलब कम कमाते हैं लेकिन ज़्यादा बचाते हैं और स्मार्ट जगह लगाते हैं, इसीलिए वो टाइम के साथ बहुत आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, सोचो, 2 लोग हैं, एक बहुत इनकम हाई रखता है, लाइफस्टाइल उसका बहुत हाई है, सेविंग बिल्कुल लो है। दूसरे की इनकम नॉर्मल है, लाइफस्टाइल भी सिंपल है लेकिन सेविंग बहुत हाई है। 10 से 15 साल बाद क्या होता है? दूसरा मिलीनियर बन चुका होता है। फ़र्क लाइफस्टाइल चॉइस का था।
दोस्तों लग्जरी का झूठ ये है, अगर मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। असल मिलेनियर पूछता है, अगर मैं ये चीज़ ना लूँ तो मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। यही फ़र्क मिडिल क्लास और मिलेनियर में होता है। दोस्तों इस पॉइंट का एक कोर लेसन ये है, अमीर लोग पैसा शोर के लिए नहीं, साइलेंस के लिए लगाते हैं। साइलेंस मतलब नो स्ट्रेस, नो डेब्ट प्रेशर, नो पैनिक। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 2 है, हाई इनकम इज इक्वल टू हाई नेटवर्थ। दोस्तों ये सबसे कॉमन गलतफहमी है, जो ज़्यादा कमाता है वही अमीर होता है। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर इस झूठ को डेटा के साथ तोड़ती है। रिसर्च के मुताबिक बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हाई इनकम के बावजूद फाइनेंशियली वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम के साथ लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं। सेविंग का सिस्टम नहीं होता, पैसा आता है और चला जाता है। दोस्तों नेटवर्थ का सबसे सिंपल मतलब ये है, जो तुम्हारे पास बचता है माइनस जो तुम्हारा उधार है। गाड़ी को ईएमआई पर लेना, तुम अमीर नहीं हो। बड़ा घर हो लेकिन लोन पर हो, नेटवर्क वीक है। असल मिलियनेयर पूछता है, मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों सोचो, दो लोग हैं, एक सैलरी बहुत ज़्यादा है, लाइफस्टाइल लग्जरी है, लोन बहुत हैवी है। दूसरा सैलरी बिल्कुल नॉर्मल है, लाइफस्टाइल भी सिंपल है, सेविंग करता है प्लस इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी। कर्ज पर कौन अमीर लगता है? पहला। असल में कौन अमीर होता है? दूसरा। दोस्तों इनकम ट्रैप ये है, जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे खर्च जस्टिफाई हो जाता है। नई कार बनती है, बेटर फ़ोन चाहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है और फिर नेटवर्थ वहीं की वहीं रह जाती है। दोस्तों रिसर्च ने ये भी प्रूफ किया है, असल मिलियनेयर की सेविंग रेट बहुत हाई होती है। वो लोग पहले सेव करते हैं, बाद में खर्च करते हैं और लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हैं। मतलब इनकम कम हो सकती है लेकिन सेविंग स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों जो बंदा पहले खर्च करता है फिर सेव करने का सोचता है, वो अक्सर सेव नहीं कर पाता। असल मिलियनेयर का रूल होता है, जो बचा वो खर्च। मिडिल क्लास का रूल होता है, जो खर्च वो बचा। दोस्तों सोचो, दो लोग हैं, एक सैलरी 1 लाख, सेविंग 5,000। दूसरा सैलरी 60,000, सेविंग 15,000। 10 से 15 साल बाद दूसरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फ़र्क सेविंग रेट का होता है। दोस्तों कंट्रोल मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि कंपैरिजन होता है, लोगों का प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड का डर होता है। लेकिन असल मिलेनियर सोचता है, लोग क्या सोचेंगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों अभी अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं हर महीने कितना फ्यूचर को दे रहा हूँ? और अगर जवाब क्लियर नहीं तो नेटवर्थ भी क्लियर नहीं। दोस्तों जब बजट का नाम आता है लोग फ़ौरन कहते हैं बजट बोरिंग होता है, ज़िंदगी इंजॉय नहीं होती, ये सिर्फ गरीबों के लिए होता है। लेकिन द मिलेनियर नेक्स्ट डोर ये कहती है, असल मिलेनियर बिना बजट के रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो बंदा नहीं जानता पैसा कहाँ जा रहा है वो कभी कंट्रोल में नहीं होता। दोस्तों मिलेनियर का बजट फैंसी नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो बस ये जानता होता है कितना आ रहा है, कितना जा रहा है और कितना फ्यूचर में लग रहा है। सिंपल, वो हर चीज़ नोट करता है। ये खर्च ज़रूरी था या सिर्फ आदत? दोस्तों सोचो, दो लोग हैं, महीने के एंड पे देखता है पता ही नहीं पैसा कहाँ चला गया। दूसरा महीने के साइड पर डिसाइड करता है यहाँ इतना और बिल्कुल वहाँ उतना नहीं करना। 6 से 12 महीने बाद दूसरा थोड़ा रिलैक्स होता है। फ़र्क सिर्फ अवेयरनेस का था। दोस्तों मिलेनियर रिसर्च ये कहती है, पैसा महंगी चीज़ों से कम, डेली छोटी चीज़ों से ज़्यादा निकलता है, जैसे रोज़ बाहर की चाय, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन जो यूज़ ही नहीं होती। मिलेनियर पूछता है, ये चीज़ तुम्हारी लाइफ बेटर कर रही है? अगर जवाब नहीं है वो कट कर देता है। दोस्तों इस पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, बजट पैसा रोकता नहीं, बजट भागने से बचता है। दोस्तों आज अपने आप से एक सवाल पूछो, मेरा पैसा ज़्यादातर ज़रूरत पर जा रहा है या मेरी आदतों पर? जवाब तुम्हें कंट्रोल देगा। दोस्तों मिलेनियर फीलिंग से नहीं, नंबर से चलते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है, मिडिल क्लास खर्च मोड पे करता है, मिलेनियर खर्च रूल पे करता है। मूड आज थोड़ा बनता है, कल से कंट्रोल कर लेंगे। रूल्स इस कैटेगरी में इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। मिलेनियर्स का बजट इमोशन पर नहीं होता। दोस्तों असल मिलेनियर सेविंग को ऑटोमेटिक कर देता है, बिल्स फिक्स रहते हैं, लाइफस्टाइल को लॉक कर देता है, इसीलिए उन्हें रोज़ डिसीजन नहीं लेना पड़ता। और जो चीज़
ऑटोमेटिक हो जाए वो हमेशा हो जाती है। सोचो, दो लोग हैं, पहला आज खर्च करता है, कल गिल्ट करता है, फिर रिपीट। दूसरा पहले सेविंग कट करता है, फिर बाकी पैसा जो है उसे एडजस्ट कर लेता है। एक साल बाद दूसरा कॉन्फिडेंट में होता है। दोस्तों, बजट इसलिए नहीं टूटता कि पैसा कम होता है, बजट इसलिए टूटता है क्योंकि रूल्स क्लियर नहीं होते। मिलीनियर्स पहले लिमिट डिसाइड करता है, फिर उस पर खड़ा रहता है। मिडिल क्लास पहले खर्च करता है, फिर जस्टिफाई करता है। दोस्तों, इस पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, जब पैसा रूल्स फॉलो करे तो ज़िंदगी रिलैक्स हो जाती है। दोस्तों, ये सवाल अपने आप से अभी पूछो, क्या मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा हूँ या पैसा मुझे चला रहा है? जवाब तुम्हारी फाइनेंशियली मैच्योरिटी बता देगा। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 4 है, अमीर लोग इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट उनके लिए काम करता है। दोस्तों, आज की दुनिया में डेब्ट को नॉर्मल बना दिया गया है। लोग कहते हैं ईएमआई तो सब देते हैं, बिना लोन के चलता ही कोई नहीं, लाइफ एंजॉय भी तो करनी है। लेकिन द मिलीनियर नेक्स्ट डोर कहती है, असल मिलीनियर डेब्ट से घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं लोन सिर्फ चीज़ नहीं देता, फ्यूचर भी गिरवी रख देता है। दोस्तों, डेब्ट आज कंफर्ट देता है, कल प्रेशर देता है, परसों फ्रीडम छीन लेता है। ईएमआई इनकम को पहले ही डिवाइड कर देती है, सेविंग को मार देती है, रिस्क लेने की हिम्मत ख़त्म कर देती है। इसीलिए मिलीनियर सोचता है, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं वेट कर सकता हूँ। दोस्तों, इस बात की मिसाल देता हूँ, दो लोग हैं, पहला हर चीज़ लोन पर लेता है, सैलरी का आधा ईएमआई, स्ट्रेस हमेशा ऑन रहता है। दूसरा कैश परचेज करता है, सिंपल लाइफस्टाइल है और सेविंग प्लस पीस में रहता है। 5 से 10 साल बाद दूसरा स्ट्रांग होता है। फ़र्क सिर्फ डेब्ट का था। दोस्तों, ये बुक कहती है हर डेब्ट सेम नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है लोग हर डेब्ट को गुड बोलना शुरू कर देते हैं। मिलीनियर्स सिर्फ प्रोडक्टिव डेब्ट समझता है, लाइफस्टाइल से डेब्ट दूर रहता है। कार लोन, गैजेट, वेकेशन, ये सब वेल्थ किलर हैं। दोस्तों, इस पॉइंट का स्ट्रॉन्ग मैसेज हम सुनते हैं, जो बंदा आज थोड़ा वेट कर सकता है वो कल बहुत आगे निकल सकता है। दोस्तों, इंटरेस्ट का गेम समझो। इंटरेस्ट 2 तरीके से काम करता है। पहला, अगर तुम देते हो तुम पीछे जाते हो। दूसरा, अगर तुम लेते हो तुम आगे जाते हो। मिडिल क्लास इंटरेस्ट देता रहता है, मिलीनियर इंटरेस्ट कमाता रहता है। बस यहीं से दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं। पेशेंस का रूल, डेब्ट से दूर रहना सिर्फ पैसे का फैसला नहीं होता, ये कैरेक्टर का फैसला होता है। मिलीनियर वेट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट के साथ चल जाता है। मिडिल क्लास आज चाहिए अभी चाहिए, बाद में देखेंगे, अभी के अभी लूँगा, और फिर सालों तक ईएमआई चलती रहती है। दोस्तों, सोचो, 2 लोग हैं, एक बंदा ईएमआई पर फ़ोन हर साल नया फ़ोन लेता है, पैसा इंटरेस्ट को देता है। दूसरा फ़ोन कैश पर लेता है, 3 से 4 साल यूज़ करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद दूसरा फाइनेंशियली बहुत आगे होता है। दोस्तों, लोग कहते हैं सब लोग लोन पे ही जीते हैं, मिलीनियर कहता है इसीलिए सब मिलीनियर नहीं होते। ये लाइन याद रखना। दोस्तों, इस पॉइंट का स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, आज का पेशेंस कल का फ्रीडम बनता है। दोस्तों, आज अपने आप से ये सवाल पूछो, अगर मैं 6 से 12 महीने वेट कर लूँ, क्या मेरी ज़िंदगी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो तुम मिलीनियर माइंडसेट में हो। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 5 है, आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप वही बन जाते हो। दोस्तों, एक बात याद रखना, इंसान सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं अपने माहौल से भी बनता है। द मिलीनियर नेक्स्ट डोर कहती है, असल मिलीनियर्स अपने आसपास के लोग बहुत सोच समझ के चुनते हैं। वो लोग हर किसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करते, हर बात शेयर नहीं करते, हर एडवाइस फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर सोच आपको आगे नहीं ले जाती। दोस्तों, अगर आपका सर्कल हर वक्त खर्च की बात करे, ईएमआई को नॉर्मल समझे, सेविंग का मजाक उड़ाए, तो धीरे धीरे आप भी वही नॉर्मल समझने लगते हो। मिलीनियर का सर्कल फ्यूचर की बात करता है, डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करता है, पेशेंस को पावर समझता है। दोस्तों, समझो 2 लोग हैं, पहला दोस्तों की तरफ साथ रहता है, फ़न करता है, प्लानिंग उसकी ज़ीरो होती है, खर्च ही खर्च करता है। दूसरा लिमिटेड सर्कल में जाता है, ग्रोथ वाली बात करता है, पैसे की समझ। 10 साल बाद दूसरा बहुत स्टेबल होता है। फ़र्क सिर्फ माहौल का था। दोस्तों, मिलीनियर सबको छोड़ देता है ऐसा नहीं, लेकिन हर किसी को फॉलो भी नहीं करता। वो ये जानता है हर बंदा आपके लेवल का नहीं होता,
और ये एक्सेप्ट करना गलत नहीं। दोस्तों, इस पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अगर आप अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हो तो अपने माहौल को चेंज करो। दोस्तों, जो लोग मेरे आसपास हैं, क्या वो मेरे फ्यूचर के करीब ला रहे हैं या सिर्फ आज मैं फंसे जा रहा हूँ? जवाब सब कुछ क्लियर कर देगा। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 6 है, मिलेनियर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन सुनो। असल मिलेनियर ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते, वो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते, बॉस को गाली नहीं देते, किस्मत को कोसते नहीं हैं। दोस्तों, वो कहते हैं जो है इसी से काम बनाना है, इसीलिए वो अपनी लाइफ को कंट्रोल खुद देखते हैं। दोस्तों, मिलेनियर माइंडसेट ये कहता है, मुझे कोई रेस्क्यू नहीं करेगा, मुझे खुद ही सीखना होगा, मुझे खुद ही प्लान बनाना होगा। और जो बंदा जिम्मेदारी ले लेता है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। मिडिल क्लास माइंडसेट क्या सोचता है, सिस्टम बहुत गलत है, मौका ही नहीं मिल रहा। मिलेनियर माइंडसेट, मैं अपना मौका खुद बनाऊंगा। दोस्तों, सोचो, दो लोग हैं, एक हर वक्त शिकायत करता है, दूसरों से उम्मीद रखता है, एक्शन बहुत कम लेता है। दूसरा खुद सीखता है, खुद एडजस्ट करता है, खुद रिस्क लेता है। टाइम के साथ दूसरा फाइनेंशियली आगे हो जाता है। दोस्तों, मिलेनियर एडवाइस लेता है, सीखता है, मेंटोर भी रखता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में नहीं देता। यही फ़र्क है हेल्प में। दोस्तों, अभी अपने आप से ये सवाल पूछो, मैं अपनी ज़िंदगी का ब्लेम किस पर डाल रहा हूँ? और जिस दिन ब्लेम ख़त्म हो जाएगा उस दिन ग्रोथ शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हमारे बुक का सबसे लास्ट पॉइंट है, असल मिलेनियर लॉन्ग टर्म सोचते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग यही हार जाते हैं। लोग कहते हैं ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, एंजॉय तो करना बनता है, कल का कल देखेंगे। लेकिन असल मिलेनियर अलग सोचते हैं। वो पूछते हैं, आज जो मैं कर रहा हूँ क्या ये मुझे 10 साल बाद स्ट्रॉन्ग बनाएगा? और अगर जवाब नहीं है तो वो रुक जाते हैं। मिलेनियर का दिमाग आज से ज़्यादा कल पर फोकस करता है। वो जानता है आज का एक गलत फैसला कल के 10 साल महंगे कर सकता है, इसीलिए वो इंस्टेंट खुशी रिलाई कर देता है, पेशेंस को पावर समझता है, प्लानिंग को हैबिट बना लेता है। सोचो, दो लोग हैं, पहला हर साल नया फ़ोन ले लेता है, वेकेशन EMI पर चढ़ता है, रिटायरमेंट का सोचता ही नहीं। दूसरा फ़ोन जब ज़रूरत हो, ट्रैवल प्लान, रिटायरमेंट अर्ली प्लान। दोस्तों, 10 से 20 साल बाद दूसरा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फ़र्क लॉन्ग टर्म सोच का था। दोस्तों, अभी जेलो सबसे महंगा झूठ है। दोस्तों, ये बुक क्लियर करती है, अभी जेलो का मतलब फ्यूचर को कुर्बान करना नहीं होता। असल जीना ये है कि फ्यूचर सिक्योर हो और फिर बिना डर के जिया। मिलेनियर पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है, फिर लाइफ एंजॉय करता है। मिडिल क्लास पहले एंजॉय करता है, फिर पूरी ज़िंदगी स्ट्रेस में रहता है। दोस्तों, इस पार्ट का स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, जो बंदा फ्यूचर के लिए जीना सीख लेता है, जो फ्यूचर में आज़ाद होता है। दोस्तों, ये आखिरी सवाल अपने आप से ज़रूर पूछो, जो मैं आज चूज़ कर रहा हूँ, क्या वो मुझे 10 साल बाद शुक्र करने पर मजबूर करेगा? अगर जवाब हाँ है तो तुम द मिलेनियर माइंडसेट में हो। दोस्तों, अगर आपको ये बुक पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की बुक सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।